अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज एक विषमबाहु त्रिभुज लेके आया हूँ। उसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है, उसका अगर फॉर्मूला क्या है, वो सारा कुछ हम इसमें वीडियो में देखेंगे। कि अगर किसी का मान नहीं दिया हुआ दोस्तों, है ना, सबका, हाँ, मतलब किसी भुजा का भी मान नहीं दिया हुआ, तो हमको उस कंडीशन में कि इसका विषमबाहु त्रिभुज का जो है ना क्षेत्रफल या एरिया कैसे निकालेंगे, वो हम इसमें वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है कि विषमबाहु त्रिभुज कहते किसको है ना। सबसे पहला क्वेश्चन, साथीहरू एकचोटि ध्यान दिएर सुन कि विषमबाहु त्रिभुज चाहिँ कसलाई भनिन्छ, हैन। विषमबाहु त्रिभुज कुन अवस्थामा चाहिँ भनिन्छ। अनि अब जो विषमबाहु त्रिभुज मतलब कुनै भुजा, यो ए बी र ए सी र बी सी कुनै भुजा बराबर नभएको अवस्थामा, हाँ दोस्तों, एक बार ध्यान दीजिए कि विषमबाहु त्रिभुज जब कोई भुजा ये, है ना, सी या तो बी या तो डी या तो ए, कुनै भुजा अगर बराबर नहीं होता तो उसको हम क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो विषमबाहु त्रिभुज को कहेंगे, उसके लिए परिमिति सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे ए बी सी को, है ना, यहाँ के छ ए बी सी को परिमिति निकालो। अब परिमिति कसरी निस्किन्छ यसमा, कैसे निकलेगा वो हम देखेंगे। परिमिति को हम पी से डिनोट करेंगे, उसका परिमिति क्या होता है, ए बी सी सबको जोड़ेंगे, ए बी प्लस सी जोड़ेंगे, तो ये हमारा परिमिति हो गया, है ना। अब इसका अर्ध परिमिति हम कैसे निकालेंगे, इसका अर्ध परिमिति क्या होता है ना, एस बराबर पी बाई 2 होता है ना। पी बाई 2 होता है, एस बाई पी बाई 2, या तो पी का मान कितना है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, है ना। दो फार्मूला इसका लिख सकते हैं। एस बराबर पी बाई 2 भी लिख सकते हैं, या तो पी परिमिति कितना, ए प्लस बी प्लस सी दिया हो तो उसको ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो ये हमारा क्या निकलेगा, परिमिति निकल जाएगा। ये हुन्छ, हामीलाई थाहा छ, यो भयो। अर्को, अब दूसरा क्या हम लिखेंगे, इस समकोणी त्रिभुज। अब ये देखेंगे, ये समकोणी त्रिभुज जो है कि ए डी बी मा, या तो इधर लेंगे, है ना, या इधर ले लीजिए, ए डी बी मा, यहाँ लेखा, यहाँ लेखा समकोण त्रिभुज के छ हाम्रो ए डी बी मा काम गर्नु छ, मा काम भयो। अब इसमें क्या होगा, ए डी के छ, ए डी स्क्वायर अनि प्लस बी डी स्क्वायर बराबर के हुन्छ, ए बी स्क्वायर। एक थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ए डी बी में अगर लेंगे, अगर ये त्रिभुज हम अगर लेते हैं, तो ए डी बी अगर लेते हैं तो ये रेखा हमारा क्या होगा, देखेंगे थोड़ा सा, इसमें हमारा एंगल बना हुआ और इसमें भी एंगल बना हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी डी क्या हो जाएगा, बी डी, हाँ ध्यान दो, बी डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बी डी हम करेंगे, ए डी सबसे पहले लिखेंगे, ए डी क्या हो जाएगा हमारा, ये पी हो जाएगा, हाँ पी, या तो एच दिया हुआ, यहाँ पे नेमिंग दिया हुआ पहले से, तो क्या दिया हुआ, एच, तो एच स्क्वायर। अब प्लस बी डी, बी डी क्या हो जाएगा, बेस, क्या हो जाएगा, बेस, या उसका मान दिया हुआ क्या, ए माइनस एक्स, हाँ ए माइनस एक्स। अब ए माइनस एक्स जो दिया हुआ है, ए माइनस एक्स, अब कहेंगे ए माइनस एक्स कहाँ से आ गया दोस्तों, तो एक बार देखिए, यहाँ से बी से लेकर डी तक क्या है, ये ए है, कितना, बी से ये एंगल से, ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट दोनों क्या है, हमारा ए है। अगर शीर्ष बिंदु से हम ये पेरिपेंडिकुलर खींचेंगे किसमें, सी बी में, तो आधा आधा होगा। इसका मेजर हमको पता है, अगर एक्स है ना, ये डी सी का मान अगर पता है हमको, एक्स है, तो इसका मान कितना होगा, ए माइनस एक्स होगा, हो जाएगा ना, ए माइनस एक्स, हाँ पक्का, ए माइनस एक्स इसका होगा, तो वही लिखेंगे, बी डी का मान यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस एक्स, और ये ए डी का मान कितना है, ए डी का मान हम लोग का है एच। अब यहाँ पे बराबर देंगे। अब ए बी का मान कितना है, देखेंगे ए बी का मान क्या है, सी है तो सी स्क्वायर रखेंगे,
रख दिए दोस्तों। अब सी स्क्वायर रख दिए। अब रखने के बाद इसको क्रिया करेंगे। अब देखिए क्रिया करने के लिए एच स्क्वायर अपनी जगह पे रखेंगे। अब ये प्लस में है तो बराबर को उस साइड लेके जाएंगे, तो सी स्क्वायर माइनस, प्लस में है तो माइनस लिखेंगे ए माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम लोग का क्या हो गया, समीकरण 1। इन लोगों को समीकरण 1 मानेंगे दोस्तों। ये समीकरण 1 हो गया हम लोग का। अब समीकरण 1 हो गया तो फिर ही अब क्या करेंगे, फिर ही ए डी कैसे, ए डी सी में आप फिर दोबारा देखेंगे। फिर हमारा ये अभी तक तो ये लिए थे, अब हम ये लेंगे कि ए डी सी में, ए डी सी में आप काम करेंगे। लिखेंगे क्या, फेरी, फेरी समकोणी समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए डी सी में काम करता है ना। अब यो यसमा चाहिँ काम गर्दा, यसमा काम करने के लिए अब क्या लिखेंगे कि ए सी बराबर, यहाँ लिखेंगे ए सी, ये हमारा कर्ण हो गया, ए सी स्क्वायर बराबर के हुन्छ ए डी के छ, ए डी स्क्वायर प्लस अब क्या लिखेंगे डी सी स्क्वायर। लिख सकते हैं ना, मजा से लिख सकते हैं साथीहरू, ये चोटी ध्यान दे। अब अथवा अब इसको फिर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए सी हमारा क्या हो गया, ए सी क्या हो गया हमारा, ए सी हमारा बी स्क्वायर, ए सी यहाँ पे ए सी हमारा बी स्क्वायर बराबर। अब ए डी क्या है, ये ए डी हमारा क्या है, एच स्क्वायर है ना, ए डी एच स्क्वायर प्लस अब डी सी, यहाँ पे डी सी कितना है, एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। तो अब हम इसको लिखेंगे, मिला के लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एच स्क्वायर बराबर, अब जो है ना इसको उधर लेके जाएंगे, बराबर की इस साइड लेके आएंगे तो बी स्क्वायर माइनस, ये प्लस में है तो बराबर की इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम क्या मानेंगे, अब इसको, ये समीकरण को मानेंगे हम समीकरण 2, ये समीकरण 2 हुआ। अब आगे का काम थोड़ा सा ध्यान। अब दोबारा हम देखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारा h बराबर कितना है, सी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ भी एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये बराबर टर्म को बराबर टर्म हमसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ये हमारा सी स्क्वायर है नी, यहाँ पर h बराबर कितना है, सी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे h बराबर कितना है, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो लिख लिए। अब इसको क्या करना है हम लोग को, ये c को अपनी जगह पर रखेंगे, इसको उधर भेज देंगे, तो सी स्क्वायर अपने जगह पे छ। अब चाहिए कि बी एन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स का स्क्वायर। ये जब आ गया हमारा तो हमको थोड़ा सा सोल्व कीजिए, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब चाहिए प्लस आयो, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab अनि प्लस के हुन्छ एक्स स्क्वायर अनि बी स्क्वायर छ भने एक्स स्क्वायर, यो आयो हाम्रो। अब चाहिँ हेर यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर, ये चले क्यान्सल गर। अब यो सी स्क्वायर आफ्नो ठाउँमा छ, सी स्क्वायर चाहिँ लेखा उस्तै उस्तै, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, यो आयो हाम्रो हैन, यो आयो। अब यो आएपछि फेरि चाहिँ ध्यान दिएर हेर त, यो चोटि हेर, अब फेरि यस्तो आयो समीकरण आयो, अनि यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा राख, त योलाई चाहिँ यस्तो यो साइडमा राख, बराबरको यता ल्याऊ, अनि यो सीलाई चाहिँ यता ल्याऊ, अनि यो माइनस 2x लाई चाहिँ के गर, बराबरको यता ल्याउनको लागि ल्यायो त माइनसमा थियो त प्लसमा भयो, अब बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब यो प्लस सी स्क्वायर छ भने त बराबरको उता आउँछ, यो साइडमा आउँछ त माइनस सी स्क्वायर आयो, माइनस सी स्क्वायर आयो। अब चाहिँ यहाँ एउटा काम गर कि एक्सलाई आफ्नो ठाउँमा राख, एक्सलाई आफ्नो ठाउँमा छ भने 2a लाई चाहिँ डिभाइड, यो गुणामा रूपमा छ भने बराबरको यता ल्याउनको लागि के गर्न, डिभाइड हुन्छ, ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अनि माइनस सी स्क्वायर डिभाइडेड बाई के हुन्छ, 2a हुन्छ, 2a हुन्छ। यसलाई चाहिँ अब फेरि के गर, यसलाई चाहिँ फेरि इक्वेसन 3 मान, इक्वेसन 3 यसलाई चाहिँ मानेर राख।
अब साथीहरु फेरि हेर यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन 3 भयो। अब इक्वेसन 3 भएपछि अनि फेरि अब x को मान इक्वेसन 2 मा राख्दा यो x को मान निस्कियो। x को मान के आयो b² प्लस a² माइनस c² डिवाइडेड बाइ 2a। यो x को मान चाहिँ इक्वेसन 2 मा राख्दा इक्वेसन 2 हाम्रो के थियो एकचोटी ध्यान दिएर हेर अनि h² बराबर b² माइनस x² थियो। अब x को ठाउँमा यो x को ठाउँमा चाहिँ b² प्लस a² माइनस c² डिवाइडेड बाइ 2a लाई चाहिँ होल स्क्वायर किन कि हाम्रो x को चाहिँ इक्वेसन 1 के थियो चाहिँ एकचोटी हेर h² बराबर b² माइनस x² थियो। अनि x को ठाउँमा चाहिँ यो चाहिँ राख x को ठाउँमा यहाँ कति छ यो सबै चाहिँ x को ठाउँमा चाहिँ राखेर यो हामी गर्यो स्क्वायर चाहिँ फर्मुलाको यसमा समीकरण 2 मै थियो x² थियो अनि x को ठाउँमा चाहिँ यो राख्यो। अनि राखेपछि अनि चाहिँ यसलाई सोल्भ गर त एकचोटी ध्यान दिएर सोल्भ गर। अनि यसलाई ध्यान दिएर सोल्भ गरेपछि कति आउँछ त एकचोटी ध्यान देऊ त साथीहरु। अब यसलाई क्रिया गर्दा यो b² आफ्नो ठाउँमा हुन्छ अनि a² b मा स्क्वायर गर्दा चाहिँ यो हाम्रो माइनसमै राख b² अनि a² अनि प्लसमा छ अनि माइनस c² मा स्क्वायर नै राख अनि तल अनि यो चाहिँ तल के छ 2a² 2a को स्क्वायर छ भने 4a को पावर 2 हुन्छ। यहाँ चाहिँ ध्यान दिएर लेख 2 को स्क्वायर छ भने 4 हुन्छ अनि a को पावर के 2 हुन्छ यो भयो। अब फेरि h² बराबर h² बराबर दिएपछि अनि फेरि एकचोटी के गर त यो चाहिँ एलसीएम लिहाल 4a² एलसीएम लिहाल। यसको b को तल केही छैन भने 1 छ अनि यो 4a² लाई चाहिँ 1 सँग गुणा गर्दा अनि भाग गर्दा यति नै हुन्छ अनि यति जान्छ b² सँग गुणा हुनको लागि a b² a² हुन्छ अनि यो माइनस अनि यो सँग यो भाग गर्दा 4a² सँग 4a² भाग गर्दा हाम्रो 1 आउँछ अनि फेरि माथि के हुन्छ b² प्लस a² माइनस c² को होल स्क्वायर नै रहन्छ साथीहरु। एकचोटी ध्यान दिएर हेर यो भयो हाम्रो अहिलेसम्म। अनि यसको फेरि के गर त यसलाई चाहिँ यो कमन गरिहाल यो स्क्वायर चाहिँ कमन गर त यसको कमन गर त अब h² बराबर अब 4ab को होल स्क्वायर हुन्छ। अब माइनसमा के हुन्छ b² प्लस a² अनि माइनस c² को होल स्क्वायर हुन्छ अनि फेरि हाम्रो के हुन्छ तल एकचोटी ध्यान दियो त 4a² यो आयो साथीहरु। अब फेरि यसलाई चाहिँ मतलब यो गर कि यो हाम्रो के भयो a² भयो अनि यो माइनस b² a² माइनस b² को एउटा फर्मुला आउँछ एकचोटी प्लसमा एकचोटी माइनसमा गर के हुन्छ यो 2ab एकचोटी हाम्रो प्लसमा गर्यो यो सबै प्लसमा गरेपछि के आउँछ हाम्रो b² अनि प्लस a² माइनस c² यो एकचोटी आयो। अब एउटा अर्को ब्र्याकेटमा के छ ab अब चाहिँ माइनसमा गरेपछि के हुन्छ यो हाम्रो माइनस जुन प्लसमा छ माइनस भइहाल्छ b² यो माइनस a² अनि प्लस c² यो आयो। तल डिभाइडमा के छ हाम्रो 4a² यहाँसम्म भयो। अब चाहिँ यसको अगाडि चाहिँ के सोल्भ गर अनि फेरि म यसकै अर्को पार्टमा अनि पुरै म बताएर दिन्छु नभएको बेला अनि तपाईहरु साथीहरु तपाईहरु यो प्रयास गर प्र्याक्टिस गर नआएको सम्म नआएको बेला चाहिँ कमेन्ट्स गर्नुहोस् अनि फेरि म यसको अर्को पार्ट लिएर आउँछु म अनि फुल चाहिँ यस्तो फर्मुला आउँछ एरिया बराबर के आउँछ विषम त्रिभुजको एरिया के आउँछ कस्तो आउँछ म लेखेर दिइहाल्छु s माइनस a अनि फेरि s माइनस b अनि फेरि ब्र्याकेट s माइनस c यस्तो चाहिँ फर्मुला हाम्रो बनेर रेडी हुन्छ। यसबाट चाहिँ रेडी भइहाल्छ यो हाम्रो फर्मुला हो। यो फर्मुला चाहिँ आउँछ साथीभाइहरु। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल। थ्यांक यू फर वाचिङ।